गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अंसार अहमद, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस मिशन तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट। आज हम लोग जनता दरबार कंडक्ट किए हैं, जिसमें जो है लोगों के जो भी लीगल लिटिगेशन से जो भी इश्यूज़ है उसको जो है हमने टेकअप किया है। जहाँ पे काउंसलिंग हो सकती थी वहाँ पे काउंसलिंग दे के केसेस सॉल्व किया है, और जहाँ पे लीगल एक्शन की ज़रूरत है, जहाँ पे कोई लीगल नोटिस भिजाने की ज़रूरत है, कहीं अगर जो है एफआईआर की ज़रूरत है, तो उसके सिचुएशन के हिसाब से जो है हमने एक्ट किया है। एंड आज कई केसेस भी आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो भी टीम है वो सब लोग जो है अच्छा काम किए हैं। एंड हर केसेस को हमने फॉलोअप भी किया है, उसकी एक फ़ाइल मेंटेन करे हैं और आगे भी हम फॉलोअप करेंगे। लोगों का भी फीडबैक अच्छा रहा है। एंड लोकल से नहीं, दूर दूर से भी कई लोग आए और अपने अपने जो है केसेस हमारे को प्रेजेंट किए। तो इसमें मैं हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हबीब साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो है ये ऑर्गेनाइज यहाँ पे कंडक्ट ये इवेंट यहाँ पे कंडक्ट करा के जो है ये केसेस हमको डील करने का मौका मिला है। एट द सेम टाइम हमारे ह्यूमन वेलफेयर सेक्रेटरी मिसबा सर जो है केसेस को फॉलोअप करते गए, लोगों की काउंसलिंग करते गए। एंड वुमेन एम्पावरमेंट सेक्रेटरी स्वरूपा रानी, जिनका जो है ये फीमेल लेडीज़ केसेस डील करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट चीफ सेक्रेटरी मिस्टर सूर्या कुमार, स्टेट ह्यूमन वेलफेयर सेक्रेटरी शेषु बाबू, स्टेट चीफ ऑब्जर्वर विजय कुमार, एंड जनगांव डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट राजेश, एंड स्टेट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जियाउद्दीन, माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी जी डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद मुबशिर। तो ये लोगों का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मुबशिर साहब यहाँ पे जो है सबसे सीनियर है, कई केसेस हाईफाई के केसेस डील किए हैं। तो वंस अगेन हम लोग अब तक जो है लोगों की खिदमत में जितना भी हमसे हो सका किए हैं, आगे भी जो है करने की कोशिश करेंगे। थ्रू आउट तेलंगाना वी आर हैविंग एट प्रेजेंट 219 एग्जीक्यूटिव्स। स्टेट में जो है 29 एग्जीक्यूटिव्स नए ज्वाइन हुए। अब तक जो है पुराने 80 है, तो टोटल 108 एग्जीक्यूटिव्स है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी कोऑपरेटिव है। हम लोग परसों जब गए थे जो है हम लोग हर चीज़ को एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमारी तरफ से हर चीज़ लीगल होना, वैलिडेटेड रहना बोल के जो हम लोग भी करें, और उन लोगों की तरफ से भी जो है बराबर कोऑपरेशन मिला है। हाँ, तो केसेस जब भी हमारे पास आते हैं हम लोग जो है पहले रिटर्न में कंप्लेन देके लीगल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते, क्रॉस वेरिफिकेशन करते, और उसके बाद में जो है आगे कंसर्न डिपार्टमेंट के से जो है जो भी हमारे से बन सकता है हम लोग करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अभी हमारे साथ जो है मुबशिर साहब जो है, जो तकरीबन कई कब्रस्तानों के लिए, मस्जिदों के लिए जो ज़मीन वक्फ बोर्ड के केसेस अब तक जो डील कर रहे हैं, तो लीगली हम लोग कर रहे हैं। तो जो भी केस हमारे को जो भी रिटर्न में एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर जो है लीगल तरीके से हम लोग जो भी जा सकते करेंगे। अगर कहीं रुक गया तो उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी अब तक कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट्स दूसरे केसेस की ज़्यादा है या माइनॉरिटीज में, या कोर्ट की लैंड की ज़्यादा है, या फैमिली डिस्प्यूट की प्रभाव है, डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी एंड थोड़े बहुत माइनॉरिटी के इश्यूज आए हैं। एंड हर तरीके के, हर इलीगल एक्टिविटी, हर अनलॉफुल बिहेवियर के केसेस है, जैसे चाइल्ड लेबर के भी आते हैं। तो हर जो भी रहा तो हम लोग कंप्लेन एक्सेप्ट करने के बाद आगे जो है उन लोगों से बात करें। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं माइनॉरिटी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैंडिडेट हूँ ह्यूमन राइट्स कमीशन का सिंस 2022। राइट नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय 3 years. Especially I am going to tackle the subject of the minorities issue, especially in the Waqf department. Since last 2 years, around 27 months, I am going to follow as CEO, chairman, and the minority commission, collector, additional collector, and every department to the related to the Waqf issues as per legal aspects, which one is found by our organization, fundamental rights in the plain and proper manner to achieve our achievement and the subject. So we are thankful to the, after we are going to celebrate the 18th February Human Rights Day, we are not taken any pen or A4 size paper with anybody. Everything we are doing our personal cause and our personal money. So we are going to thankful to our CEO and our organization
we want to increase in all over India its candidates and its entire branches, and we are most thankful to you right here itself, sir. Thank you. सर हम इसको लीगल तरीके से कोशिश कर रहे हैं एज पर द स्टेट लेवल पे। अब हम थैंकफुल रहेंगे मिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से कि अगर वो वक्फ बोर्ड को क्लीन एंड फेयर सब्जेक्ट में ला के वहाँ के एक्टिविटीज़ को लीगल एस्पेक्ट्स में करें, जिसमें गज़ेट और हर टाइप के उसमें अच्छा करेंगे तो मुनासिब रहेगा। क्योंकि इस वक्त जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने 2 साल तक वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को सील करके रखा था। उसमें बहुत सी तकालीफ उसमें मुझ जैसे छोटे से तकलीफ ज़्यादा लोगों को भी हो रही थी, जिसमें हर आम आदमी को हो रही थी। और इसमें हम जब से गवर्नमेंट चेंज हुई जिसमें हमको प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, हम थैंकफुल है यहाँ के नए चेयरमैन साहब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब से। ही विल गोइंग टू कोऑपरेट इन द प्रॉपर मैनर एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ द वक्फ एसेट्स। सर अभी जो जगह गवर्नमेंट को दिया गया है कलेक्टरेट उसको नजरअंदाज करने वक्फ बोर्ड के लैंड गवर्नमेंट बताया जा रहा है, उसमें कर रहे हैं सर। अभी उसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आते हैं, जैसे लास्ट गवर्नमेंट ने जो दुर्रानी पोर्टल बनाया था जिसमें उसमें एक अलग तरीके से अपनाए थे, जिसको प्रेजेंट गवर्नमेंट है दे आर गोइंग टू टोटली कोलैप्स इट दैट वन। अगेन दे आर गोइंग टू गेटिंग द प्रॉपर इंफॉर्मेशन फॉर दैट वन सर। द प्रोसेस इज I think so best of best people is also on there, worst of worst people is also on there sir. Thank you sir. Good evening everyone. My name is Dr. Misbah. So I am the Human Welfare Secretary of Telangana State Unit, and so we are actually working on human rights basis background. So whatever cases we are getting for like as Ansar sir has mentioned now regarding dowry cases, domestic violence, child labor, or any consumer related issues also. So we are taking up those cases, and we are trying to solve it on our capacity and whatever possible way we can, because we are the organization who doesn't charge a single penny to fight for any case. And human rights organization is not only active in Hyderabad, but also it's active all around the world, that everybody knows. When government fails, when the bureaucracy fails, then at that point of time human rights organization stands for the common people in their interest, and we fight for the right cause. So हमारा एक ही इंटेंशन है कि we will in future we'll get lot of support from the people, from the bureaucracy, and also from the government. So human rights and social justice mission ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा रिक्वेस्ट है पब्लिक के लिए भी, और जो भी हम लोग को देख रहे हैं, कि आप लोग अपना सपोर्ट एक्सटेंड करिए जहाँ तक भी हो सके, वेदर इन टर्म्स ऑफ आप किसी भी वे का सपोर्ट आप लोग जो है ना दे सकते हैं लीगल असिस्टेंस के तौर पे। इफ़ यू आर एडवोकेट देन वी कैन जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू कैन हेल्प इन फाइटिंग केसेस फॉर इनोसेंट पीपल। एंड इफ़ यू आर होल्डिंग एनी पोजिशन इन द सोसाइटी, then आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यू कैन कम डाउन एंड यू कैन जस्ट सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।